What is fear? So, hey guys, welcome to Group 1, myself Akash, and today I am going to talk about a topic which is stopping the most of the people to taking his or her next step. So, which is fear. So, let's start. सो गाइस, हम लोगों ने सुना है कि हाउ टू ओवरकम फेयर और हमें फेयर नहीं होना चाहिए, फेयरलेस बनना चाहिए, पर कभी हमने डीप डाइव नहीं किया कि ऐसा क्या चीज़ है जो हमें फेयर फुल बनाता है कि मतलब हमें डर लगता है जिससे मतलब हम आज ये नहीं बोलेंगे कि हमें किसी को हाइड का डर है, किसी को पानी का डर है, किसी को लोग के सामने बोलने का डर है। हम बस एक फेयर की जो मतलब डर के सेंटर पॉइंट मतलब सेंटर में क्या आता है जिससे वो डर हमें अपने नेक्स्ट स्टेप या हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो डिसाइड करेंगे। सो जैसे कि जब मैंने फेयर बोला तो आपको भी अपने कुछ 4-5 फेयर याद होंगे कि उस दिन वहाँ मैं गिर गया था, सब लोग हंसे थे बहुत, उस बात का फेयर, कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई इंसान छोड़ के चले गया था, या आपको कुछ फोबिया है, जैसे किसी को स्पाइडर्स का होता है, किसी को हाइट का होता है, किसी को पानी का होता है। सो वो सब फेयर्स आपको याद आए होंगे जब मैंने वर्ड फेयर बोला होगा, और आप बोलोगे नहीं हाँ मैं ही तो समझ सुनाइए कि फेयर हम करेंगे तो, पर उससे क्या मिल जाएगा कि हमने अगर हाइट पर काबू भी कर लिया तो हम कौन सक्सेसफुल बन जाएंगे। सो आज मैं डिस्कस नहीं करने वाले, हम डिस्कस करेंगे कि फेयर होता क्या है और हमें उन चीज़ से डर लगता है क्यों, वो चीज़ इतनी डरावनी क्यों होती है। चलो ये तो है ना साइकोलॉजिकल, मतलब जो रियल फेयर है कि मतलब हाइट का डर, अगर आप बहुत ऊंची हाइट में तो आपको डर लगना चाहिए, तो ह्यूमन नेचर आता है, ये हमारी बॉडी बोलती है करने के लिए, और ये नेचुरल स्ट्रिंग्स भी, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि अगर आपको डर लगेगा ही नहीं तो आप सच्चे कूद जाओ सच्चे, और अच्छा अपने को नुकसान बचा दो। तो ये सब फेयर की बात नहीं करेंगे हम, अब साइकोलॉजिकल फेयर भी बात करेंगे जो है क्या बोलते हैं वो बहुत सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि मतलब मुझे उस चीज़ फर्क नहीं पड़ता, पर आपको लगता है किसी के लिए लोग के सामने बोलना आसान है, किसी के लिए नहीं, तो ये हम साइकोलॉजिकल फेयर या जो फेयर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं उन फेयर्स क्या करेंगे। तो हमें पहले से देखना पड़ेगा जो भी फेयर होता है, जो भी हम लगता है जैसे कि हमारे मार्क्स समझ आए तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ बड़ा चीज़ दाव में लगा रखी, या तो हमें चेंज से डर लगता है। अगर ऐसा हो गया, अगर मैंने बोला तो आप शुरू में बोलोगे आप बहुत बेकार बोलोगे और रियल में बेकार होगा, लोग आपको हंसेंगे, पर अगर आप प्यारा स्टेप लोगे ही नहीं तो जो वाली स्टेट आएगी आपके जिसमें आप अच्छे से बोल पा रहे हो, कंफर्टेबल बोल पा रहे हो, वो कभी आप किसी उसको हासिल कर ही नहीं पाओगे। तो अगर ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, अगर आपको पाना है तो फेयर को पहले उस फेयर में आपको जाना पड़ेगा कि मतलब आपको अपनी लिमिट टेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं कितना फेयर हूँ, फेयरफुल बन सकता हूँ। मगर मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा रखा है कि जैसे कि आपको अगर डर लगे किसी चीज़ का तो आप एक कॉपी में लिखिए कि वर्स्ट के सिनेरियो द बेस्ट के सिनेरियो। अगर वर्स्ट के सिनेरियो इतना मैटर नहीं करता है कि मतलब लोग हंसी जाएंगे तो क्या ही हो गया, या आपको सिलेक्शन नहीं होगा तो मतलब सच इतना मैटर नहीं करता, तो आप वो स्टेप ले सकते हो। वर्स्ट को हम थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा साइंटिफिकली और लॉजिकली एक्शन लेना, रदर देन कि आप सीधे बस पागल की तरह बस कुछ भी एक्शन लेते जाओ। बाकी और फेयर में होता है कि हमें चेंज डर लगता है कि चेंज हो रहा है, कि कुछ आपकी पुरानी आइडेंटिटी मर रही है और नई आइडेंटिटी बन रही है लोग के सामने। क्योंकि आप किसी की वीडियो देखो पुरानी वाली, शुरू में किसी भी आर्ट में बोल रहा हूँ मैं, किसी भी आर्ट ऑफ फील्ड में आप देख लो, वो शुरू में बहुत बेकार था, मतलब जैसे आप अभी करते हो वैसे ही वो भी करते थे शुरू में, पर उन्होंने उस टाइम कहानी वानी अपने फेयर्स ऐसे नहीं कि बस बोलने के बहुत फेस आएंगे कि कंसिस्टेंट रहना है, घर वाले बोल लूँगे इतना कि पैसे डाल लूँगे कि भाई क्या कर रहे हो तुम, पैसे क्यों नहीं कमा रहे हो। इस बात का फेयर कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो कुछ हो ना जाए, नए शहर में जाऊँगा तो कुछ हो ना जाए, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी पर नए फेलियर्स भी तो मिल सकते हैं। इस बात का फेयर कि अगर मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, इतना कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद जो मैंने सेक्रीफाइस की है, इतनी रातें भर जागा हूँ, इतने लोगों को छोड़ा है, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी बुरी आदत नहीं रखी है, वो सब वेस्ट हो जाए तो उसका फेयर। तो फेयर सब में भी थे, पर वो होती है एक सक्सेसफुल इंसान और फेलियर इंसान में कि डिफरेंस, कि वो बस उसको देख के डरता नहीं रहा, उसको बोला कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब जा चुके तो पूरे जाना चाहिए, लेट्स गो ऑल इन।
बाकी फिर आपको मतलब डर का पहले देखो कि आपका डर कितना नैरो है, आपके पास भी लाइफ पड़ी है, और हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचो कि आज ऐसा हो भी गया, चलो ठीक है आज मैं फेल हो गई तो ये 1 साल बाद मुझे याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो शायद वो आप प्लीज़ स्टेप हो वो ठीक है, अच्छा वो रियल फेयर हो, आपको फिर अच्छा है। जैसे कि मान लो आपने इन लॉटरी टिकट लेने जा रहे हो, मतलब मैं तो डरता नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मैं ये 5 लाख रुपए हैं अभी आखिरी उम्मीद थी घर की, इसमें बस मैं बस कर तो सकता नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ लॉटरी में जीत जाऊँगा तो चांस तो फियरफुल है, एक रिस्क ले रहा हूँ, रिस्क तो बोलते हैं, पर सच से अगर आप इसमें फेल हो गए, जो कि चांसेस बहुत हाई है प्रोबेबिलिटी, तो अच्छा आपको ये आज कल नहीं परसों 1-2 साल के लिए याद रहेगा कि आपने एक बहुत बड़ी अपनी अमाउंट जो आपके लिए घर के लिए और आपके लिए बहुत मायने रखती थी, वो आपने अपने वेस्ट कर दिए, जिसका रिजल्ट 0 आया। तो यस ये है यार शर्नील जो यहाँ फिर डर आना सही भी है। बाकी अगर आप छोटी छोटी चीज़ से डरोगे तो कुछ बड़ा तो हो ही नहीं पाएगा। कि आप डरोगे आप अकेले रहना है, आप डरोगे उसके साथ रहना है, या आप डरोगे उसके साथ नहीं रहना है, या आप कैसे कर पाओगे, कैसे वो कर पाओगे, वो नहीं होता किसी को शुरू में आइडिया, पर जब तक आप जाओगे नहीं। मैंने भी बहुत चीज़ें डरता था कि मतलब सोचने में बहुत चीज़ बहुत डर लगती है कि यार ऐसा हो गया तो हो गया, और जब आप चीज़ करोगे तो होती भी डरावनी है, पर जितना सोचो उससे कम। पर उस जगह आपको बस 1-2 हफ्ते बिताने होते हैं तो आप वहाँ कंफर्टेबल हो जाते हो, आप वहाँ अपने आपको सराउंडिंग यहाँ से डाल लेते हो, तो वो नॉर्मल हो जाती है। वरना क्या जो अभी हम सोचते वो एक समय बहुत मुश्किल लगती थी, एक समय तो बोलने का डर लगता था कि कैमरे में बोलूँगा तो यार लोग देख ना ले, घर वाले देख ले, कोई देख ना ले। अब डालता हूँ बोलते अभी तक मैंने 50 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए फेस के साथ, कोई फेयर नहीं, इम्प्रूव हुआ मैं, अब कॉन्फिडेंट आया, थोड़ी वो कर ली, और थोड़ा वे ऑफ स्पीकिंग में थोड़ा अच्छा हुआ है। आप शुरू में देखना मैं बोल भी नहीं पा रहा ठीक से, अभी भी बहुत इम्प्रूव करना है। और तो यही होता है कि आप इमेजिन करते रहोगे सिचुएशन को तो बहुत डरावनी लगेगी वो, मतलब सच्ची में बहुत डरावनी होती है उस सिचुएशन सोचने में। पर अगर आप चाहोगे तो सच्चे आपके ऑप्शन थोड़ी बचा ना कि आप कुछ कर पाओ, तो ये बेटर ऑप्शन है। सो गाइस जस्ट फॉर टुडे, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।